पता है दोस्तों, किसी ने एक बार मुझसे ये पूछा कि कोई ऐसी स्किल्स बताओ जो सारे स्किल्स में सबसे बड़ी मानी जाती है। इसे अगर आप एक बार सीख जाओगे तो आप सब कुछ पा सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। तो मेरा जवाब सिर्फ एक है, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की लंबी चौड़ी और बड़ी सी डेफिनेशन बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि आज मैं बताऊँगा वो छोटे छोटे आसान और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन्हें आपको कहीं भी और किसी से भी बात करते वक्त ध्यान में रखना है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये चीज़ें आपको लाइफ में हर जगह काम आने वाली है। चाहे आप एक म्यूजिशियन हो, चाहे आप एक स्टेज परफॉर्मर हो, या चाहे आप सिंगर हो, या चाहे एक अच्छे एंकर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, स्टूडेंट्स हो, हाउसवाइफ हो, किसी बड़ी पोजीशन पर हो या छोटी पोजीशन पे, हर एक जगह ये काम आने वाली है। ये 6 ज़रूरी बातें अगर आप सीख जाते हो तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके पास पैसे आने लगेंगे, लोग आपको सम्मान देंगे, आपके वैल्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ अंकित आर्या, आपके दोस्त। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के। पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। मुझे याद है आज से कुछ साल पहले हमारे टीचर ने बताए थे, जब तुम क्लास में रहते हो और आपस में बात करते हो तो तुम्हारा हैंड एडजस्ट, तुम्हारा एक्सप्रेशंस, तुम सब कुछ सही करते हो, लेकिन उस समय तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब तुम कहीं बाहर किसी सोशल गैदरिंग में जाते हो, ये सारी चीज़ें जैसे गायब हो जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंट बिल्कुल लो हो जाता है। उस दिन के बाद मैंने इन चीज़ों पर वर्क करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी अननोन पर्सन से या उन लोगों से जिनसे हमने कभी इंस्ट्रक्शन नहीं किया है, उनसे जब हम बातें करते हैं तो हमारा सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे मन में ये बात क्यों आते हैं कि अगर मैं किसी से बात करूँगा, हैंड ऐसे स्टर करेंगे, इसका यूज करूँगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा? कहीं मैं बेवकूफ़ तो नहीं दिखूँगा? अगर मैं आई कांटेक्ट बना रहा हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाऊँ। तो ये सारे डर भगाने के लिए हमें बॉडी लैंग्वेज पर मास्टरी करनी होगी। समझ रहे हैं ना? और हम इसे सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है लेग्स, यानी हमारे पैर। हम अपने पैरों को किस तरह से रखते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर रखती है। जैसे कि आप किसी के सामने खड़े हो, आपके फीट क्रॉस है या फिर क्लोज है, तो इस तरह से आप अंडर कॉन्फिडेंट दिखते हो, वीक दिखते हो। अगर आप किसी से खड़े होकर बात करते हो तो आपकी मतलब आप जो है कंफर्टेबल पोजीशन में, ओपन पोस्चर में खड़े होना है, ये आपको नहीं पता चल पाता। ये दिखता है आपके सामने के, आपके सामने वाले सामने ओपन हो, फ्रेंडली हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पावर पोजीशन में खड़े हो। पावर पोजीशन मतलब कि हमें अपने दोनों पैरों पर सेम वेट देकर खड़े होना है। सेकेंड पार्ट है आइज़। आपने सुना होगा कि आंखें बोलती है, इसलिए आंखों के कम्युनिकेशन में एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सामने वाले में उनकी बातों में इंटरेस्ट होते हुए भी आई कांटेक्ट का सही यूज नहीं कर पाते हैं, और सामने वाले को ये लगता है कि हम उनकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। जब सामने वाला बात कर रहा हो तो एक जेंटल सा आई कांटेक्ट बनाना है, बिल्कुल फोकस होकर, कंसंट्रेट होकर उसे घूरना नहीं है। बीच बीच में आई कांटेक्ट और ब्रेक करना है। कॉन्सेंट्रेटली देखोगे तो सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल हो सकता है। आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप अपने आई मूवमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आप अकेले हो तो खुद से बात करिए, अपने ध्यान को चारों तरफ ले जाने की कोशिश करिए। बात करते हैं वक्त, उस वक्त आप राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, और सारे एरियाज को कवर करने की कोशिश करें। समझ रहे हैं? और थर्ड पार्ट है हेड जेस्चर। बात करते वक्त जब आप अपने हेड मूवमेंट को यूज करते हो,
आप सामने वाले से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हो। अब चलते हैं टिप्स नंबर 2 की तरफ। अगर कोई एक चीज़ है जो किसी भी कन्वर्सेशंस को बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्टिंग बनाती है तो वो चीज़ है ह्यूमर। क्या है? ह्यूमर। जिन लोगों की बातों में ह्यूमर होता है, बात करते करते बीच बीच में वह कुछ ऐसा बोल पड़ता है कि हम सीरियस मोड में होते हुए भी हंस देते हैं। ऐसे लोगों की बात में बीच बीच में मजाक चलता रहता है जो हमारे मूड को लाइट कर देता है। ऐसे लोग से बात करना हमें अच्छा लगता है और हम बार बार उनसे मिलना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर ह्यूमर क्रिएट कैसे करें। बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि मेरे अंदर तो ये चीज़ नेचुरली आती ही नहीं है। ऐसा भी होता है। वो ये बोलता है मैंने तो कभी किसी से फनी वे में बात की ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपने सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दूसरों का मजाक उड़ाना, अजीब अजीब से जोक्स करना, ये चीज़ें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं कहलाती है, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने रिश्ते, अपने कनेक्शन खो देते हैं। एक अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए हमें खुद पर हंसना आना चाहिए। खुद का चाहे जितना भी मजाक उड़ा लो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इसके अलावा जब भी आप बात करें तो वो एंगल सोचो जिससे कोई भी एक फनी पॉइंट निकल सकता है, और ये चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। लोगों के बातों को जब आप ऑब्जर्व करोगे, आसपास की एरियाज को ऑब्जर्व करोगे और ख़ुद को ऑब्जर्व करोगे, फिर देखना आपको ऐसी कितनी सारी चीज़ें मिलेगी जिनसे आप ह्यूमर क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर की स्किल्स डेवलप हो जाएगी और फिर ये आपके अंदर नेचुरली आने लगेगा। थर्ड पॉइंट में आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब कम्युनिकेशन स्टार्ट करें तो फिर टॉपिक पर बात करें। किस टॉपिक पर बात करें? तो आप अपने आसपास उन लोगों को नोटिस करो जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर बात कर लेते हैं, पार्टीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल गैदरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उन लोगों की खासियत यह होती है कि वह अपडेट रहती है, दुनिया में क्या चल रहा होता है, उन्हें हर चीज़ की खबर होती है। वह यह जानते हैं कि लोग किस मुद्दे पे बात करना पसंद करते हैं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको अपडेट रहना होगा। न्यूज़ देखिए, बुक्स पढ़िए, तभी आप लोगों एक इंटरेक्ट कर पाओगे। आप लोगों से जो है ना बहुत ज़्यादा क्लोजली हो पाओगे। इंटरेक्ट मीन्स होता है कि ज़्यादा क्लोज होना। और जब लोग किसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे तो आप इन आउट फील नहीं करोगे, उसकी जगह पर जो है कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों में यह क्वालिटी होती है कि वह इन्फॉर्म होते हैं। इसके साथ ही 15 आपको ऐसे टॉपिक लेने हैं जिनकी आपको नॉलेज हो, जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, जिनके बारे में आप रिसर्च कर सके। और यह टॉपिक कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपका म्यूज़िक हो गया, हेल्थ मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया जिसको स्पोर्ट बोलते हैं, स्टडी हो गया, या फिर कोई भी ऐसे 15 टॉपिक हमें तैयार करना है और इन पर आपको फोकस करना है, अच्छे से स्टडी करना है आपको, जिससे आप कभी भी कहीं भी इस बारे में नॉन स्टॉप बात कर सकते हैं। और फिर आप देखिएगा कि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना ज़्यादा बूस्ट होता है। पॉइंट नंबर 4 है आपका, ज़्यादातर लोगों को ये गलत फहमी होती है, ये डर होता है कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, मैं कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता हूँ। और इसी डर के चलते लोग कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेंट्स नहीं करते हैं। ऐसा हम लोगों के साथ भी पहले हुआ करता था कि हम लोग सोचते थे कि हमको तो इंग्लिश आता नहीं है। जैसे मान लीजिए कहीं किसी भी पार्टी में जाएंगे तो वहाँ लोग देखेगा तो क्या बोलेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। मतलब अपने आप अंदर से एक निगेटिविटी एनर्जी क्रिएट हो जाते थे। तो मैं कैसे एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकता हूँ, और इसी डर के चलते लोग कन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट्स नहीं करते हैं। और कई बात तो ऐसा होता है कि वो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। इसी कारण से लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जिनके इंग्लिश अच्छा है वो बहुत ज्ञानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान के इंग्लिश इसलिए फ्लुएंट हो सकते हैं क्योंकि उसके आसपास का माहौल ऐसा है। इस चीज़ को आप समझिए।
समझ रहे हैं। उसके आसपास जो लोग रहते हैं वह ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं हो सकता है कि वो इंसान बहुत जीनियस है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इंग्लिश हमें सीखनी ही नहीं चाहिए। आज के टाइम में अलग अलग लैंग्वेज आना भी एक बहुत बड़ी स्किल्स है, पर भाषाएं ये तय नहीं करती है कि हम अनपढ़ हैं या कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्या हम सब स्वामी विवेकानंद को इसलिए एडमायरिंग कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी इंग्लिश बोली थी, या फिर उन्होंने अपने आप को प्रभावित शब्दों से लोगों को प्रभावित किया था, अपने ज्ञान को, अपने विचारों को स्पष्ट किया? भाषा तो उनकी भी थी हिंदी। उनको छोड़िए, नरेंद्र मोदी को ही ले लीजिए, जो हिंदी में बात करते हैं, फिर भी लोग उन्हें घंटों तक सुनना पसंद करते हैं। कन्वर्सेशन में का सिर्फ एक मतलब होता है कि सामने वालों को आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप सोचिए। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, हमें सामने वालों की बातों को भी ध्यान से सुनना है। ऐसा ना हो कि पूरा कन्वर्सेशन में हम खुद को ही बोलते जा रहे हैं और कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई, सामने वाले को हमने बोलने का मौका ही नहीं दिया। और सबसे गलत चीज़ यह है कि सामने वाला इंसान आपसे बात कर रहा हो और आपको बीच बीच में बार बार टोक रहे हैं, उसकी बातों को काट कर अपनी खुद की बातें करते जा रहे हो, और अगर गलती से उस इंसान ने अपनी पूरी बात बोल दी तो आपका जो रिएक्शन है वो 0% पर है। याद रखिएगा कि ये आपका कम्युनिकेशंस का सबसे गंदा पार्ट है। अगर कोई इंसान आपसे बात शेयर कर रहा है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही मतलब है इसका, कि वो इंसान आपको इस लायक समझता है, तभी वो आपसे बात शेयर कर रहा है, आपको वो पसंद करता है। कम्युनिकेट करते वक्त आपको एक बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल हाई होना चाहिए। यह तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को सीखेंगे, अवेयर करेंगे। तो ये वो टिप्स थी जिनको आप जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होगी, उतना ही ज़्यादा आप निखरोगे। आप हर फील्ड में ग्रो कर सकते हो, चाहे वो आपका सिंगिंग फील्ड हो, आपका करियर से रिलेटेड कोई बड़ा बिजनेस हो, या फिर कोई बड़ा पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई स्टूडेंट्स हो। अभी के समय में होता क्या है, मेन क्या है, स्टूडेंट लोग में देखते हैं कि बहुत अच्छा खासा एजुकेटेड है, लेकिन उसको अगर बोला जाए कि 10 लाइन आप कंटिन्यू होकर के बोलिए तो वो सक्षम नहीं हो पाता है, वो बोल नहीं पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग के अंदर एक अवेयरनेस, फियर होता है कि हम लोग को डर लगेगा कि आगे वाले क्या सोचेगा। इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ अगर आपको बोलने का मौका मिला तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे गलत होगा, लेकिन प्रयास जरूर कीजिए बोलने का। इससे होगा क्या, आपका डर अंदर से ख़त्म होगा। जब आपका डर खत्म होगा तो आप कहीं भी, जब भी आपको मौका मिलेगा, आप वहाँ पे आराम से बोल सकते हैं बेहिचक, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। बस आपके अंदर का जो वो डर है वो ख़त्म नहीं हुआ। उतना ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जब इस तरह से होइएगा तो आप हर एक फील्ड में जो है ना ग्रो होना आपका शुरू हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संगीत और राग को लेकर के। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।